सर, मैं चैनल पर आपका स्वागत है। मोतिहारी जिला से आप अब लोकसभा चुनाव आ गया, उसमें आप चुनाव लड़ने के लिए टिकट जा गए हैं, क्या करना चाहते हैं? हम लगातार मोतिहारी के राजनीति में सक्रिय रहे हैं। 2014 में पार्लियामेंट चुनाव लड़े थे। राष्ट्रीय जनता दल के अभिभावक आदरणीय लालू यादव जी के आशीर्वाद से, श्रीमती राबड़ी देवी जी के आशीर्वाद से, और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। लेकिन उस समय का कुछ हवा ही अलग था। हवा के विपरीत भी मैंने अच्छा वोट हमें मिला था। मैं पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के मतदाता मालिकों को मैं सैल्यूट करता हूँ। आपने 2014 में हमें जो अच्छा सम्मान और प्यार दिया था। उसके बाद लेकिन हम लगातार मोतिहारी संसदीय क्षेत्र में, मोतिहारी जिला में, जो पूर्वी चंपारण उसको कहते हैं, हम काफ़ी सक्रिय हैं। लगभग 10 साल होने जा रहा है और काफ़ी लोगों के बीच हम अपनी समय दिए हैं और देते रहते हैं। हर अपने मतदाता के मालिकों के दुख सुख में हम वहाँ सक्रिय रहते हैं और उनके हर दुख में या सुख में भी हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। लगातार हमारा वही राजनीतिक कर्म क्षेत्र बन गया है और हम सक्रिय हैं। आगे अब चुनाव, अभी 2024 में चुनाव है। सभी पार्टी अपने चुनाव में हुआ, अभी तक आपको सीट का भी कंफर्म नहीं हुआ। देखिए, 2000 अभी तक तो चूँकि एक पता नहीं किस कारणों से 2024 का जो पार्लियामेंट, हमने तो पूरी माइंड मेकअप करके तैयारी भी कर ली थी। प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर तक हमने तैयारी कर ली थी और लोगों का काफ़ी सम्मान और प्यार मिल रहा है। काफ़ी हर वर्ग के, हर जाति के, हर बिरादरी के। हम पार्टिकुलर किसी बिरादरी का नहीं, हमें जो प्यार और सम्मान इधर मिल रहा है, हर बिरादरी के लोग हमको सम्मान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि विनोद जी, इस बार हम सभी मिलके आपको यहाँ से संसद में भेजेंगे। तो हमें काफ़ी बड़ी उम्मीद थी। हमारे नेता भी हमको काफ़ी आश्वासन दिए हैं, देते हैं और नेता का प्यार और सम्मान मिलते रहा है। आदरणीय लालू यादव, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी और हमारे युवा तो बिहार के भावी मुख्यमंत्री, तेज तर्रार नेता, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग चल रहे हैं, और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि इस बार पार्लियामेंट का चुनाव आप लड़ेंगे। हम उनके आश्वासन पे काफ़ी तैयारी कर भी लिए और प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर, सारी मैनेजमेंट हम, लेकिन किन्हीं कारणों से, अब क्या कारण है तो हमारे नेता बताएंगे। इससे पहले मोतिहारी का संसद क्षेत्र जिसमें हमने जो खेती की है, जो फसल काटने का समय आया है, वो सीट वीआईपी के खाते में चला गया है। वीआईपी जो माननीय मुकेश सहनी जी के, जो वीआईपी के चीफ हैं, उनके पाले में चला गया। तो अब तो हम लोग अपने नेता का जो निर्णय है, पार्टी का जो निर्णय, मैं सम्मान करता हूँ और पार्टी के एक सिपाही के रूप में जैसे पहले था, आज भी है। और हम यही चाहेंगे कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो मिशन है कि लोकसभा में इस बार इंडिया गठबंधन के ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आए और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी लोकप्रियता बढ़े, ये हमारी भी शुभकामना है। अपने नेता का जो काम करने का तरीका है, जिससे कि काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग का भी ब्लेसिंग है। हम लोग का भी काफ़ी नेता के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं और यही है। दूसरा तो अब तो हम सीट चली गई है मुकेश सहनी जी की। अब मुकेश सहनी जी के जो भी उम्मीदवार होंगे, हम लोग मोतिहारी में उनको जिताने का भरपूर कोशिश करेंगे और जिता करके तेजस्वी यादव जी के इंडिया गठबंधन के हाथ मजबूत करेंगे। देखा जा रहा है मोतिहारी जिला से, आपके गांव से बहुत आदमी राबड़ी देवी के आवाज़ पे आपके सीट के लिए बात मिलने आए हैं। वो लोग देखिए मरमाहत है लोग, जिले के जो राजद के लोग हैं, क्योंकि ये राजद का सीट बनता था, राष्ट्रीय जनता दल का सबसे मजबूत सीट और इस बार जीतने वाला सीट था। चाहे जो भी राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार आते, इस बार राष्ट्रीय जनता दल के खाते में पूर्वी चंपारण का सीट निश्चित जीत करके जाने वाला था। मुकेश
फिर शुरू करूँ। नहीं, यहीं से सुरजान से किए थे, लोगों को सीट चल गई। किन कारणों से मोतिहारी का सीट, पूर्वी चंपारण का सीट जो राष्ट्रीय जनता दल का मजबूत सीट है, इस बार लोगों का इच्छा और अरमान, राजद के नेताओं का, भले आपस में हम लोग का कुछ भी लड़ाई झगड़ा होते रहे, गुटबाजी होते रहे, लेकिन सभी नेता का इस बार था कि जो भी राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार आदरणीय नेता तय करेंगे, सब लोग मिल करके भाजपा के जो बंधक पड़ा हुआ सीट है 20 वर्षों से, उसको छुड़ाने के लिए इस बार लोग कमर कस लिया था। और हमारी तैयारी तो थी ही, हम तो चूँकि उसी मिशन से, लोकसभा चुनाव लड़ने के मिशन से हम 10 साल से लगे हुए थे। अब मेरी तैयारी बहुत मैकेनिज्म के तरीके से हमने अपना सिस्टम में ला दिया था। हमारे मुकेश सहनी की तरफ से आपको कहीं सीट मिल गया तो? नहीं, देखिए आदरणीय मुकेश सहनी जी, जहाँ हमारा जो हमारे नेता आदरणीय लालू यादव, तेजस्वी यादव हैं, श्रीमती राबड़ी देवी जी हैं, तो हमारे अचानक हमारे तो रुआ में राजद भरे हुए हैं, इसलिए हमको नहीं लगता है कि आदरणीय मुकेश जी हमको टिकट देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे सीट से भी अगर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, इनके रुआ में लालू यादव बसे हुए हैं, रुआ में तेजस्वी यादव बसे हुए हैं, तो ये तो नहीं चाहेंगे कि भाई वहाँ का कट्टर लॉयल आदमी हमारे खाते में कैसे आए। इसलिए आदरणीय मुकेश सहनी जी, अचानक मुकेश सहनी आरजेडी में मिले, उनको 3 सीट मिल गया। बीजेपी में मुकेश सहनी जी सम्मानित नेता हैं, अति पिछड़ा का लड़ाई उन्होंने लड़ा है और लड़ाई लड़ करके अति पिछड़ा का हक के लिए लड़ते हैं। जो लड़ाई आदरणीय तेजस्वी यादव जी अभी लड़ रहे हैं, माननीय लालू यादव जी अति पिछड़ों का मान सम्मान, अगर बिहार में किसी ने अति पिछड़ों का हक, हकूक, आवाज़ देने का काम किया है तो उनका नेता जो गरीबों का मसीहा है, जिनका नाम है लालू यादव। असल नेता तो अति पिछड़ा का आदरणीय लालू यादव, जो जिन्होंने आवाज़ दिया, जिन्होंने थाने पे, ब्लॉक में पदाधिकारियों के सामने बैठने का हिम्मत दिया है नेता। अब हमारे युवा नेता जो मुकेश सहनी जी, जो काम आदरणीय तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, ये दोनों नेता मिल करके और बैकवर्ड का, पिछड़ों का मजबूती से, हक का जो काम बहुत बाकी रह गया है, हमारे तेजस्वी यादव जी, मुकेश सहनी जी, दोनों आदमी का गठबंधन जो हुआ है, मैं इस गठबंधन का स्वागत करता हूं। और हमें मोतिहारी से नहीं मिला, इसकी हमें कोई मलाल नहीं है। हमारा मजबूती से दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से लोग जाए, तेजस्वी यादव जी का हाथ मजबूत करें, कांग्रेस का हाथ मजबूत करें, मुकेश सहनी जी का भी हाथ मजबूत करें। हम यही शुभकामना देंगे। बीजेपी लोग कहते हैं इस बार 400 पार, क्या लगता है 400? बीजेपी का तो अपना सिस्टम है, हो चुके हैं, उनका अपना मीडिया का मैनेजमेंट है, अपना सिस्टम है, तो बोलेंगे ही 400 पार। लेकिन इस बार ग्रास रूट पे पूरे देश में और ख़ास करके बिहार में जो तेजस्वी यादव जी ने, जो करिश्माई नेता हमारे हैं तेजस्वी यादव जी, वो जो उनका जो काम करने का तरीका है, बीजेपी की घबराहट बढ़ी हुई है बिहार में। तो हमको लगता है कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन मजबूती से दिल्ली में अपना दस्तक देगी, ये तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में। सर अपना परिचय बता देते हैं सर। मेरा नाम विनोद कुमार श्रीवास्तव हुआ और हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, और साथ साथ हम पूर्वी चंपारण से 2014 में पार्लियामेंट चुनाव लड़े थे और 2015 में भी असेंबली चुनाव लड़े थे, और यही मेरी परिचय है। 2024 की मेरी पूरी तैयारी थी, लेकिन तैयारी मेरी धाराशायी हो गई। किन कारणों से धाराशायी हुई, ये तो चूँकि तो इस बार मुकेश सहनी के साथ रहेंगे समस्तीपुर में चुनाव में? पूरे बिहार में हम लोग साथ रहेंगे, खास करके पूर्वी चंपारण में जो मुकेश सहनी जी का उम्मीदवार होगा महागठबंधन का, हम लोग मिलकर जिताएंगे।